एक गांव में एक बुजुर्ग किसान अपनी जवान और चंचल स्वभाव की पत्नी के साथ रहता था। किसान सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव कुछ अलग था। वह अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और अक्सर दूसरों की ओर आकर्षित रहती थी। एक दिन गांव में एक ठग आया। ठग ने देखा कि किसान की पत्नी अकेले खेत की ओर जा रही है। ठग चालाक था। उसने तुरंत योजना बनाई और महिला का पीछा किया। सुनसान जगह पर पहुंचकर ठग ने महिला से कहा, आप बेहद खूबसूरत हैं। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और मैं आपके जैसा जीवन साथी चाहता हूं। आप अगर मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। महिला को उसकी बातों में दिलचस्पी आई। उसने कहा, मेरा बूढ़ा पति मेरे लायक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन और गहने हैं। मैं उन्हें साथ ले चलूंगी ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ठग ने चालाकी से कहा, बहुत अच्छा, कल सुबह इसी जगह पर मिलो, फिर हम यहां से दूर चले जाएंगे। महिला ने उसी रात अपने पति के सोने का इंतजार किया। जैसे ही वह सोया, उसने सारे गहने और सोने चांदी की पोटली बांध ली। अगली सुबह वह तय समय पर ठग से मिलने पहुंची। ठग ने उसे देखकर कहा, तुमने सही फैसला लिया, अब जल्दी से यहां से चलते हैं। दोनों गांव से दूर निकल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। ठग ने नदी की ओर देखते हुए कहा, यह नदी बहुत गहरी है। मैं तुम्हें और धन को एक साथ नहीं ले जा सकता। पहले मैं पोटली को उस पार ले जाता हूं, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। महिला ने ठग पर भरोसा किया और उसे धन की पोटली दे दी। ठग ने कहा, तुम अपने गहने और भारी कपड़े भी मुझे दे दो ताकि दूसरी बार नदी पार करना आसान हो। महिला ने वैसा ही किया। ठग सारा धन और गहने लेकर नदी के उस पार चला गया, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। महिला ने इंतजार किया, पर ठग गायब हो चुका था। अब उसके पास न धन बचा था न गहने। महिला वहीं बैठकर अपने लालच और धोखे पर पछताने लगी। वह समझ गई कि उसने अपने लालच और गलत इरादों से न केवल अपना सब कुछ खो दिया, बल्कि अपने ईमानदार पति का भी भरोसा तोड़ दिया। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है। इंसान को अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए।